Assalamualaikum dear students, I am Miss Husana. Today I will teach you the periodicity of elements, the chapter 4. We have learned from this chapter the classification of different scientists. Dobner's classification, he states that according to his laws, the central atom of each set of triad had an atomic mass almost equal to the arithmetical means of the atomic masses of other two elements. उसने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसमें पहले और दूसरे जो है एलिमेंट्स जो थे उनके जो एटॉमिक मासेस थे उनका मीन निकाला, जिसे बीच वाले सोडियम का जो है वो मतलब सोडियम का वही एटॉमिक मास वो सेम होता है जो उनका मीन्स होता है। इसके बाद जो है लेकिन ये भी ज़्यादा मतलब एलिमेंट्स में सक्सेसफुल नहीं हो सका। इसके बाद न्यूलैंड ने लॉज पेश किया, वो है ऑक्टेव कहलाता है। उसने 8 एलिमेंट्स का लॉ पेश किया। इसके मुताबिक जो है फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ या क्या होती हैं वो तकरीबन सिमिलर होती हैं, लेकिन ये भी 16-17 एलिमेंट्स के बाद ये भी सक्सेसफुल नहीं हो सका। इसके बाद लॉथर मेयर्स ने क्लासिफिकेशन दी। उस वक्त 56 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे और उसने एटॉमिक वॉल्यूम की बेस पर जो है उनकी क्लासिफिकेशन की थी और उसके मुताबिक सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, कैल्शियम जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती थी। दे आर हाईली रिएक्टिव और अल्कलाइन मेटल थे। इसके बाद जो है मेंडल्स लीव ने क्लासिफिकेशन दी 1869 में और ये थी फिजिकल केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ की बेस पर। और इसने जो है इसके 8 ग्रुप थे जो वर्टिकल थे और पीरियड्स 12 हॉरिजॉन्टल जो है हॉरिजॉन्टल पीरियड्स थे। ये क्लासिफिकेशन की और पीरियड की एक इब्तिदा थी। उसमें जो है कुछ डिफेक्ट्स भी थे जो बताए जा चुके हैं और इसके एडवांटेजेस भी थे। इससे अब तक जो थे जो बनाए पीरियड्स क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स की वो उनके जो थी उसके बेस पर थी एटॉमिक मासेस पे, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें जो क्लासिफिकेशन है वो उनकी एटॉमिक मासेस के बेसिस पे थी। द मॉडर्न लॉ विच स्टेट दैट the physical and chemical properties of all elements are period functions of their atomic numbers। atomic number की बेस पर जो है फिर ये क्लासिफिकेशन आई थी और इसमें जो है जो थे द मॉडर्न टेबल जो था कंटेन था 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स एंड 16 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स। हेयर यू कैन सी the periodic table of the elements। in group 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फेरेसियम है। और इसके बाद जो है ये देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सीरियम, बेरियम और रेडियम जो है वो ग्रुप 2 में। इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो जो ग्रुप बने हुए हैं जो हैं और ये हॉरिजॉन्टल जो हैं ये जितने भी रॉज हैं ये उसकी हैं पीरियड्स की हैं। तो ये इस तरीके से हाउस ऑफ तक 92 और बल्कि अब तो 120 के करीब एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। अब वी विल डिस्कस अबाउट द पीरियड्स। all period except the first start with an alkaline metal with 1 electron in their valence shell and end up with 0 group elements with valence shell having 8 electrons except helium which has only 2 electrons। आपको शायद बताया गया है कि एटम जो है उसके फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। the way of the revolutions of revolving of electrons is known as orbit or shell or energy level।
और इसमें जो है जो फर्स्ट 4 जो शेल्स हैं वो हैं के, एल, एम और एन। जो पहला वाला शेल है जो न्यूक्लियस से करीब है के, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 एग्जिस्ट करते हैं। एल में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं वो 8। उसके बाद वाले शेल एम और एन में 18 और 32 होते हैं। लेकिन एम और एन में मिनिमम रिक्वायर स्टेबिलिटी के लिए, अपने एटम को स्टेबल करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो जो फर्स्ट पीरियड है उसमें क्या है, इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक 2। द पीरियड सिग्निफिकेंस द completion of K shell or first orbit. It is the shortest period with 2 elements. Now the second and the third period, short periods, each of these periods contain 8 elements. They signify the filling up L shell and M shell respectively. The second period starts with lithium and with neon, whereas the third period starts with sodium and ends with at argon. The fourth and fifth periods are the long periods. The shortest period is the first period. The long period is fourth period. Each of these periods contain 18 elements. In these periods, the elements fill M and N shell. Fourth period starts from potassium and ends to chromium. Fifth period starts with rubidium and ends with xenon. The sixth period, the longest period, it contains 32 elements. It starts from Cs and ends with Rn. Beside 14 elements called lanthanides are placed at the bottom of period table. The seventh period जो है incomplete period है. It starts with ferritium. This period is incomplete as to date about 109 elements have been discovered. This period also include of 14 elements starting from actinium. These elements are called actinides. They are also placed at the bottom of the table. You can see these elements which are present in the bottom of the table. Now we learn about the group. The groups columns are called the vertical columns are called groups. Basically they are 8 groups, 1 to 8, but each group is further divided into A and B subgroups. इसी वजह से आप जो है, क्योंकि इनके सब ग्रुप्स हैं, इसकी वजह से जो है वो आप उसमें देखेंगे कि वो 17 से जो है वो 16 से ज़्यादा आपको वहाँ पे वो मिलेंगे, आपको कॉलम से मिलेंगे. द ग्रुप 1 जो है ये कहलाता है द अल्कली मेटल्स और लिथियम फैमिली. अल्कली मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो पानी में मिलके जो है अल्कली या बेस बनाते हैं. The properties or characteristics of this first group is, this group include lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Their valence shells contain 1 electron only. And on a reaction they lost this electron and from universal univalent positive ions. They are highly reactive metals with low melting point. फ्रोनियम इज रेडियो एक्टिव. क्योंकि फ्रोनियम का जो है एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है इसलिए जो है ये रेडियो एक्टिव होता है. देयर एटॉमिक रेडी atomic volume ionic radius increase from lithium to cesium due to the addition of extra shell
to each element, and due to the same reason the melting point and boiling point decrease downward. They are called alkali metals because they form water soluble base such as sodium hydroxide and potassium hydroxide. सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है 11 है. तो आप देखें इसमें जो है जितने भी शेल्स होंगे उनमें लास्ट का जो शेल्स होता है वो जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होता है. मैं उसकी एग्जांपल में आपको सोडियम बताती हूँ. सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर 11 है. तो इसके पहला शेल जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कंप्लीट हो जाता है, दूसरा शेल 8 पे. 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए. तो लास्ट में जो है 1 रह गया, तो लास्ट वाले उसमें 1 रह गया. तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसे कंप्लीट करने के लिए अपना ऑर्बिट 7 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत होगी, क्योंकि मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एम शेल के अंदर. तो ये इसके लिए आसान ये है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे को दे दे. इसी तरह और जितने भी हैं उनमें भी इसी तरीके से लास्ट का जो इनका ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स के अपने कंप्लीट होने की ज़रूरत होती है. नाउ द ग्रुप 2A, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम फैमिली. पहली वाली जो थी वो लिथियम फैमिली है, दूसरी बेरिलियम फैमिली है. इट इंक्लूड्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, strontium, barium and radium. Their valence shells contain 2 electrons. On reactions, they lose their 2 electrons and form divalent possible ions. Radium is radioactive. These elements are a bit harder, having higher melting and boiling points than the alkali metals, but they are smaller atomic, ionic radii and atomic वॉल्यूम. ये एटॉमिक रेडी और एटॉमिक वॉल्यूम जो है हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये क्या है. डाउन द ग्रुप दे डू नॉट शो a regular trend in melting, boiling points and densities. ये जो है इन जो है में एलिमेंट्स के जो है लास्ट में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो दे सकते हैं ये अपने, तो इसलिए इन पे डाईवैलेंट होते हैं ये. और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स जो है वो ज़्यादा होता है. नाउ we learn about the group Herday. This is called the boron family. It includes boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Their valency shell contains 3 electrons. They exhibit valency of 3+ and form M+ 2,3 ions. Except boron, they are highly electropositive due to the increase in atomic volume. Boron is metalloid. A metalloid is an element which has some properties of metals and some properties of non-metals. Metalloids वो होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है मेटल्स की पाई जाती है और कुछ जो है वो नॉन मेटल्स की पाई जाती है. तो इसमें बोरोन जो है वो मेटलॉइड है, बाकी के जो है वो मेटल्स हैं. ग्रुप 4 है कार्बन फैमिली. इट इंक्लूड्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. देयर वैलेंस शेल्स कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन, silicon and germanium form covalent compounds, whereas tin and lead exhibit a variable valency of 2 and 4. Of these elements, carbon is non-metal. Selenium, silicon and germanium are metalloids. Tin and lead are metals. These are down the groups.
atomic radii and volume increase due to the addition of new shells, and for the same reason metallic character increase down the period. down से मतलब नीचे की तरफ जो बढ़ते चले जाएंगे, तो उस लिहाज से उनका एटॉमिक नंबर जो बढ़ता जाएगा, और इसी लिहाज से उनका जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है एटॉमिक रेडी जो बढ़ती या डिक्रीज होती जाएगी. न्यू शेल एंड द सेम रीजन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. carbon and tin exist in different allotropic forms. एलोट्रॉप्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे. एलोट्रॉप्स जो है क्या, एक एलिमेंट्स अगर एक से ज़्यादा उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है स्टेट्स में, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, और वो उनके एलोट्रॉप्स कहलाते हैं. नाउ ग्रुप फिफ्थ, it includes nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Of these elements, nitrogen and phosphorus are non-metals, as arsenic and antimony are metalloids, and bismuth is a metal. Their valence shells contain 5 electrons. There is a large variation of properties as we go down the group. Nitrogen exists as diatomic molecules, and nitrogen and forms a number of oxide as nitrogen oxide, nitrogen dioxide, nitrogen trioxide, nitrogen pentoxide, and due to small atomic size and large ionization potential, nitrogen has a tendency to accept 3 electrons to form nitrides. Phosphorus exists as p molecule, except nitrogen. All exist in more than 1 allotropes form. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 7 होता है, तो पहला उसमें वो 2 पे कंप्लीट हो जाता है, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अब इसे 8 करने के लिए से 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन से चाहिए, तो इस पर -3 होता है. ग्रुप 5 is known as nitrogen family. Now we learn about the oxygen family or group 6. It includes oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Of these, oxygen and sulfur are non-metal, selenium, tellurium are metalloids, and polonium is metals. All of the elements exhibit the property of allotrope. For example, allotrope form of oxygen are oxygen and ozone, यानी O2, ओजोन का जो है सिंबल जो है वो O3 है. Oxygen and sulfur form divalent negative ions and sulfur 2. These valence shell contain 6 electrons. वो जो है इनके जो है -2 होता है, इसलिए कि इनको वो है दो अपने की 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऑर्बिट में, तो इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है. Now group 7A, the halogens. It includes the fluorine, chlorine, bromine, iodine and arsenic. Except astatine, एस्टाटाइन जो है इसका जो ये है एक्सेप्ट एस्टाटाइन which is metalloids. All other are non-metals and exist as diatomic molecule. At room temperature, fluorine and chlorine are gases, bromine is liquid and iodine is solid.
Their valence shells contain 7 electrons. They have highly ionization energies and large negative electron affinities. Hence, they easily accept an electron to form halide ions, just fluorine, chlorine, that is iodine. हेलोजीन्स में जो है एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है एंड एस्टाटाइन है। जो है इनके जो है 7 उसमें वो होते हैं। फ्लोरीन जो है अब उसका जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 9 होता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका 2 पे कंप्लीट हो जाता है, दूसरे में उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अब उसे अपना कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इसी तरह क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो पहला जो है ऑर्बिट जो है उसका 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 8 पे कंप्लीट होता है और फिर थर्ड ऑर्बिट जो एम है उसमें इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरे को में अगर जो कंप्लीट होता है वो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन उसे स्टेबल होने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इन सब पे 7 इलेक्ट्रॉन्स के लास्ट शेल में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनमें जो इनका जो है क्या है मोनोवैलेंट होते हैं, लेकिन जो है और इसमें जो है इनको 1 इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव इनका जो है वैलेंसी जो होती है नेगेटिव होती है -1 की। नाउ वी लर्न अबाउट द ग्रुप 8A इनर्ट और नोबल गैसेस। It includes helium, neon, argon, krypton, xenon and radon। ये जो हैं इनको हम नोबल गैसेस इसलिए कहते हैं कि इनके जो हैं ऑर्बिट जो होते हैं कंप्लीट होते हैं। मसलन हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो पहला ऑर्बिट उसका भी कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह नियोन आर्गोन जो है इसी भी जो है इनके ऑर्बिट कंप्लीट होते हैं और इसीलिए ये नोबल गैसेस कहलाते हैं। Their valence shells contain 8 electrons except helium, which has 2 electrons, with the exception of krypton and xenon, which have large atomic volume, so slightly reactive under drastic condition. The rest of these elements are totally inert chemically. The reason is that these have complete filled outer shells and condition that represented greater stability। रिएक्टिविटी जब बढ़ती है जब इलेक्ट्रॉन्स की देना होता है ये लेना होता है। अब क्योंकि इनके में शेल जो होते हैं इनके लास्ट शेल जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, इसलिए ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। Interesting to note discovery of noble gases. None of the noble gases was known which Mendeleev proposed the periodic table in 1892. The English scientist Rancey became increased in the discovery that nitrogen obtained from the air had a slightly higher density from that proposed by chemical reactions. After careful investigation, he concluded that higher density must be due to the presence of an unknown gas. When he separated these gas from the air, he found that it was completely inactive. He called argon the idle or lazy gas. In Greek, the same same inactive he called the argon
pair isolated helium, the highest of all noble gases, from during 1980-1998 remains as an rarely isolated three noble gases from air: neon, krypton एंड xenon. तो ये किस तरीके से नोबल गैसेज मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, ये आपको से बताया है. नाउ ग्रुप 1b to 8b transition elements. These are metals. In these elements, beside the valence shell, penultimate shell is also incomplete. In chemical reactions, they show more than one valences. These elements in compound having characteristics color. The total classification can be summarized as the following scheme. अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स, मेटल्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज. मेटल्स क्या हैं? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. दे लॉस इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम द to form cations. They form basic oxides. All of them have luster and are malleable, that is can be spread out into sheet, and ductile, that is can be drawn into wire, are good conductors of heat and electricity. In the periodic table, elements of group 1a, 2a and all transitions elements are metal. Some of the elements of group 3a, 4a, 5a and 6a are also metals. metals की क्या खूबसूसियत है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं. दूसरा ये कि इनकी उसमें शाइनिंग होती है, जिस तरह आपने देखा कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, और इन पे जो एल्युमिनियम है इनके सतह पे जो है वो शाइनिंग होती है, यानी डल नहीं होते ये. और दूसरा जो है मेटल मेलेबल क्यों होते हैं? इसकी वजह जैसे आपने देखो कि शीट्स बनाई जाती है. इस शीट्स बनाने की वजह से उनके मेटल्स के बर्तन वगैरह जो हैं वो भी बनाए जा सकते हैं. मेटल्स की शीट्स बनाई जाती है. वायर जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा ये मेटल्स होते हैं, कॉपर मेटल्स के बने होते हैं. तो बदले वायर बनाने की खूसूसियत की वजह से वायर बनाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में के चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स. दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. They gain electrons to form anions. They form acidic oxides. They are bad conductor of heat and electricity. Most of them are gases. In the periodic table, majority of elements of P block, that is group 3rd A, 4th A, 6th A, 5th A, 6th A, 7th A and 8th A are नॉन मेटल्स. जिस तरह ये मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. नॉन मेटल्स जो हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. इसी तरह मेटल्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड देते हैं. जिस तरह सोडियम मेटल्स है उसको जब पानी में रहते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. नॉन मेटल जिस तरह कार्बन जो है वो नॉन मेटल्स है, पानी में जब इसको डिजोल्व करते हैं तो एसिड बनाता है, यानी कार्बोनिक एसिड बनता है. तो ये एसिडिक देते हैं और ये इस ग्रुप में पाए जाते हैं. यू मे अंडरस्टूड द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. व्हाट आर मेटलाइट्स? दीज आर द एलिमेंट्स विच exhibits a dual character, that is they show the properties of both metals as well as non-metals. For example, their oxides are photonic.
एम्फोटेरिक आर एम्फोटेरिक, सॉरी एम्फोटेरिक यानी एसिड और बेस दोनों के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं। हैव बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर। Examples are boron of group 3A, silicon and germination of group 4A, arsenic and antimony of group 5A, tellurium and polonium of group 6A, astatine of group 7A। तो इन ग्रुप्स में जो पाए जाते हैं एलिमेंट्स वो मेटालॉइड्स कहलाते हैं। और मेटालॉइड्स क्या हैं? जो दोनों की खुसूसियत रखते हैं, यानी मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी।